गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोग इस सेशन में आपके इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 14 क्लास 7th का पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। शॉर्ट एंड प्रिसाइज सी वीडियो है, सारे नोट्स इसके अंदर लिखे गए हैं, आपको इससे देखना है और समझना है, ठीक है। बुक का भरपूर यूज़ करें, उसी से ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया, जो शब्दावली है वो सब कुछ एकदम बुक की है। चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आती है बात इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट की। तो इसके अंदर दो वर्ड ही हमें दिखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो ये क्या चीज़ है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसको पहले जानते हैं, उसके इफेक्ट के बारे में ये है क्या चीज़ उसको देखते हैं। सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट वो चीज़ है जो कि फ्लो हो रही है आपके सर्किट के अंदर। अब वो फ्लो क्या हो रही है? वो हो रही है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डेफिनेशन क्लियर करता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ सर्किट की आप इलेक्ट्रिकल सर्किट भी लिख सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं ये जनरली हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ई के ऊपर माइनस साइन है ना, ये शॉर्ट फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, कुछ चीज़ें ज़्यादा जान लेंगे तो बढ़िया ही है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर इस पूरे बुक में चैप्टर नंबर 14 जो आपका चैप्टर है, इसके अंदर जो इफेक्ट पढ़ा है ना आपने उसका इफेक्ट पढ़ा है हीट के सेंस में और एक पढ़ा है मैग्नेटिक के सेंस में, मैग्नेट। तो आप एक पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट और एक पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप इसके अंदर देखने आपको मिलेगी। तो ठीक है, फर्दर अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो इसमें बात आती है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ सर्किट दैट अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक तरीके का सर्किट होता है जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को फ्लो करने में अलग अलग कंपोनेंट के थ्रू। जैसे यहाँ पे ये देखिए आपकी बैटरी है, ये सेल हो गया, ये आपका हो गया स्विच ऑन ऑफ करने वाला, और ये आपका बल्ब है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ये हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बल्ब, सेल या आपकी सेल या बैटरी, अभी सेल बैटरी भी एक्सप्लेन करूंगा, और ये हो गया स्विच। तो ये सब कुछ एक साथ कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं मिलके क्या? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे फिर हम जैसे आएंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में भी बात करते हैं, तो उसको देखते हैं वो होता क्या है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर द कंपोनेंट्स दैट मेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाते हैं। तो वो हैं कौन कौन, उनको भी देख लेते हैं। तो पहला है बैटरी, दूसरा बल्ब की ये ऑन ऑफ स्विच जिसको हम बोलते हैं, और कुछ वायर्स होते हैं जो वायर के, वो भी क्या है हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यहाँ पे बैटरी और सेल, ये जो मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल का मतलब होता है एक सिंगल यूनिट रहेगी आपकी, और जब ये सिंगल यूनिट दूसरे एक दो तीन मतलब वन से ज़्यादा हो गया ना, वन प्लस, तो क्या हो जाएगा? वो क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा, जब ज़्यादा सेल हो जाएंगे। तो ये आगे आपका डेफिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये पूछा जाता है। तो उसके आगे आते हैं ये सिंबल्स के बारे में। पहला जो हमने बात किया था इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में, तो वो इस तरीके से दिखता है। जो इसमें लॉन्गर वाला, जो ये लंबा वाला लाइन होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटा वाला लाइन होता है ये नेगेटिव टर्मिनल को दर्शाता है। प्लस माइनस होता है ना किसी बैटरी में, तो वही चीज़ है ये। ऐसे आप बैटरी देखे होंगे घर पे, ऐसी होती है, तो ये वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये वही है, लंबा वाला टर्मिनल प्लस छोटा वाला जो लाइन दिख रही है वो नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी क्या चीज़ है? बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी। तो ये पूरा क्या होगा? बैटरी। और अगर मैं सिंगल बना दूंगा इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब के बारे में। तो उसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। स्विच अगर ऑन होगा, करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज सर्किट का मतलब होता है सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो स्विच ऑन जैसे करेंगे तो स्विच ऑन को इस तरीके से दिखाया जाता है। स्विच अगर ऑफ पोजीशन में है तो उसे इस तरीके से दिखाया जाता है। एक तरफ से हम छूटा हुआ दिखाते हैं उसको कि वो उससे लगा हुआ नहीं है, तो वो ओपन सर्किट है एक तरीके का, यानी कि उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसमें करंट फ्लो होगा और इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें देखने को, और वायर को हम सिंगल ऐसे लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्दर आगे देखते हैं। इसमें आगे आता है बल्ब के बारे में। जब आप चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे तो उसमें बल्ब के बारे में आता है। तो बल्ब क्या है? बल्ब एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो बना होता है टंगस्टन से, ठीक है। मैंने इसमें वही पॉइंट मेंशन किया है जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिए। फिलामेंट क्या होगा बल्ब का? वो किससे बना होता है? टंगस्टन नाम के मेटल से बना होता है, ठीक है, टंगस्टन, ठीक। उसके बाद देखते हैं हीटिंग इफेक्ट।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट क्या चीज़ है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब है हीट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब भी उससे करंट फ्लो हो रही होती है, किससे करंट फ्लो हो रही होती है? उन वायर्स में जो फ्लो हो रही होती है करंट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो वहां पे जो हीट, गर्मी जनरेट होती है, हीट जो प्रोड्यूस होती है, वही ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के कॉन्सेप्ट के अंदर आप देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं इसके अंदर है क्या चीज। हम आगे देखते हैं इसमें, तो इसमें आता है फैक्टर्स ऑन विच हीट डिपेंड्स अपॉन। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका हीट फ्लो हो रहा है और जो हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, वो जो हीटिंग इफेक्ट है वो किसकी वजह से, किस चीज पे डिपेंडेंट है? वो है मटेरियल, वायर का कैसा मटेरियल है, लेंथ वायर की कितनी लंबाई है, थिकनेस वायर की कितनी मोटाई है, ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। थिक या थिन वाला केस वही है थर्ड। तो ये चीजें हो गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो कुछ अप्लायंसेस आते हैं दैट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। तो वो कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है, घर में कपड़े इस्त्री करने के लिए होता है ये, ठीक। इलेक्ट्रिकल स्टोव हो गया, इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, हेयर ड्रायर हो गए। इन सब के अंदर ना एक एलिमेंट, ऐसा लोहा जैसा एक एलिमेंट दिखेगा, वो मिक्सचर ऑफ अलग अलग मेटल्स, नॉन मेटल्स के होते हैं। जब उसमें हीट डाला जाता है ना, तो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और वही हीट को हम यूटिलाइज करते हैं इन सब डिवाइसेस के थ्रू। ABCD जो दिया है आपका, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। आगे इसके अंदर एक वर्ड जो मैंने बोला एलिमेंट, वही क्या चीज होती है? द कॉइल ऑफ वायर यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कॉल्ड एलिमेंट। एक वायर का कॉइल गुच्छा सा बना होता है इस तरीके का, वो जो कॉइल ऑफ वायर है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर जो यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए, उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं और यही तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में। आगे हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है अपने आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, उसको डैमेज होने से बचाता है। जब उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी तो आपका क्या होगा, वो अप्लायंस जल सकता है। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज का क्या करता है, उसको बचाता है और बीच में ही जल के खत्म हो जाता है और आगे करंट को फ्लो होने नहीं देता है और आपका अप्लायंस बच जाता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है। ये तो नुकसान हो जाएगा ना। अब आगे देखिए, इसी के अंदर एक MCB आता है जो घरों के बाहर आप अपने बड़े बड़े सर्किट बोर्ड्स में देखेंगे। तो MCB क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये ऑटोमेटिकली आपका स्विच ऑफ हो जाता है जब करंट जो है ना सेफ लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए आपको 18 एम्पेयर करंट, देखो करंट को ना बच्चों एम्पेयर में नापा जाता है, AMPER, ठीक है, जैसे SI यूनिट है ये। तो 18 एम्पेयर करंट का मान लीजिए MCB है, जैसे ही 18 एम्पेयर से ये 19 एम्पेयर या 18.5 एम्पेयर हुआ, ये फट से गिर जाएगा, MCB डाउन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और हमारा आगे सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा और हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बच जाएंगे, जलेंगे नहीं। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है इलेक्ट्रिकल फ्यूज का। ये इसी तरह का छोटा सा सिलेंडर टाइप का होता है, इसके बीच में पतली सी वायर जा रही होती है। ये मिक्सचर ऑफ मेटल नॉन मेटल्स होते हैं। ये ऐसा बनाया जाता है ना कि जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, ये यहाँ से जल जाएगा बीच में से और ये सर्किट को बीच में ही वो रोक देगा, करंट को आगे फ्लो होने नहीं देगा। तो फिर बस क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बच जाएगा। ये छोटा सा डायग्राम था उसका। अब आगे देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है। अब हम बात किया था ना हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। जब व्हेन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज पास्ड, कहने का मतलब जब इलेक्ट्रिकल करंट आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में पास हो रहा होता है थ्रू वायर, जैसे यहाँ पे वायर से मैंने इसको डिफाइन कर दिया, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट आपका पास हो रहा होता है किसी वायर से, तो वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करने लग जाता है वो वायर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये कॉइल है, ठीक है, इससे आपने करंट यहाँ पे फ्लो किया। करंट जब फ्लो करते हैं ना, तो ये ऐसे एक नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला ना कहानी बनाने लग जाता है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये इसके आसपास ना ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जब भी उससे करंट फ्लो होगा, ठीक है, वो कॉइल से। तो वही है इसमें कहा है इस डेफिनेशन में कि जब भी व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर से, तो कैसा बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट की तरह अपने आप को दिखाने लग जाएगा, देखो मैं मैग्नेट बन गया हूं, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने। ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें ही आगे जब पढ़ेंगे एक पैरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वही पीछे की ही बात है, उसी के संदर्भ में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का पैरा आपको इसमें दिया गया है समझने के लिए, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जब करंट किसी कॉइल के थ्रू फ्लो हो रहा होता है तो वो एज अ बिहेव कैसा करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जब करंट नहीं फ्लो हो रहा होता तो नॉर्मल वायर या नॉर्मल कॉइल की तरफ अपने आप को दिखाता है, हम बस नॉर्मल हो गए। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये उसमें लाइन लिखी थी तो मैंने लिख दिया। इसका मतलब यही है कि मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होते हैं जब भी करंट फ्लो होता है उस कॉइल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे लिखा है, कॉइल आप आगे ऐड कर सकते हैं, फ्लोइंग इन अ कॉइल या फ्लोइंग इन द वायर। ठीक, आगे देखते हैं। आगे ये आता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन यानी कि यूजफुलनेस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ यूज करेंगे, आपको साइंटिस्टों ने ढूंढा है तो उसका यूजफुलनेस तो होगा ना, फिजिक्स तो ऐसा है नहीं कुछ। तो देखिए, तो ये यूज होता है पहला इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर, ठीक है। दूसरा टॉयज में बहुत जगह यूज होता है, टॉयज में जो मोटर होते हैं ना, वो गाड़ी रिमोट कंट्रोल कार जो आगे पे जाती है उसमें मोटर लगा होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका यूज होता है तीसरा, यूज इन स्क्रैप यार्ड्स टू अपलिफ्ट। ये स्क्रैप यार्ड्स में कैसे, बड़े बड़े आपके ना वहाँ पे बड़े बड़े मशीन होते हैं, उनमें ना ऐसे ऐसे लटका रहता है लंबा से, जैसे उसके अंदर हम लोग फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर ये अंदर कॉइल होता है, ये फटाफट मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाता है और नीचे से सब कुछ ऊपर आपका अपलिफ्ट कर देता है। कौन सा, आयरन वाला ही करेगा, मैग्नेट तो ज़्यादातर आयरन को ही तो चिपकाएगा ना, ठीक है, खींचेगा अपनी तरफ। ठीक, ये आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक बेल का भी उसके अंदर पैरा था तो मैंने इंक्लूड कर दिया। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक बेल में आपसे पूछेगा कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर मैं आपको इसका वर्किंग बताता हूँ, फिर हम लोग बात एंड करते हैं अपनी। सबसे पहला क्या होता है, ये ऊपर जो घंटी जैसा गोल सा बना होता है इसे हम लोग गोंग कहते हैं। इसके अंदर ये जो कॉइल जैसा स्टेट बना हुआ है इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। अब देखिए कैसे होगा, ये कॉइलिंग की हुई है, बिजली जैसे इसके अंदर प्रवाह होगी, फ्लो होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बनने लग जाएगा। ये जो है छोटा सा स्विच है, ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पे स्प्रिंग होता है और ये हैमर है जो गोंग के ऊपर झटका मारेगा, ऐसे टन फिर आवाज होती है ना। तो अब देखते हैं इसका वर्किंग। अब मैं आपको इसका वर्किंग समझा देता हूँ फटाफट। अब ये वर्किंग कैसे होता है इसका, तो वर्किंग में क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं, बिजली इससे प्रवाह होती है, बिजली इसके अंदर जाती है हर कंपोनेंट में, ये स्प्रिंग होता है, जैसे ही हम यहाँ पे बिजली जाती है ये इसको ना अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, ये वाला जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये जैसे अट्रैक्ट करेगा ये इसमें चिपकेगा और ये फट से यहाँ पे हिट करेगा इसको, तो बेल आवाज करेगी, टिंग टिंग टिंग, जो भी आपका आवाज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे स्विच ऑफ हो जाएगा फिर ये छोड़ देगा, फिर ये हट जाएगा, फिर जैसे स्विच ऑन होगा, तो ये एक तो इस तरह स्विच ऑन और स्विच ऑफ करके मैंने ये बात की। एक और क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये सर्किट में ये जैसे चिपकेगा सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट ब्रेक होता है तो एक बार हिट करके ये जैसे पीछे जाता है तो फिर सर्किट क्लोज हो जाता है, फिर सर्किट क्लोज होता है तो ये फिर इसके ऊपर हिट करता है, जब तक स्विच यहाँ पे ऑन है तब तक ये इस तरीके का मोशन करता है और ये बार बार गोंग के ऊपर टकराता जाता है और घंटी बजते जाती है। ये एक्सप्लेनेशन आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा नहीं क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट होगा, ठीक। तो ये मुझे लगता है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा और बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। कीप लर्निंग।